हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसरिथमियाज और एरिथमिया। दोनों एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, ये कार्डियक डिसऑर्डर है जो कि कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में हार्ट के अंदर, उससे रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस कोज करता है ये हार्ट रेट में, हार्ट रिदम में, या फिर दोनों में एक साथ। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि साइनस ब्रेडिकार्डिया, आर्ट्रियल डिसरिथमिया, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया एक्सेट्रा। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है साइनस नोड डिसरिथमिया। इसके फर्दर 3 टाइप हैं। सबसे पहले आता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या होता है कि जब जो साइनस नोड है, साइनस नोड जो है वो क्रिएट करता है इम्पल्स को, लेकिन स्लो करता है जो उसका नॉर्मल रेट होता है उससे। यानी कि इम्पल्स को वो क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन जो इम्पल्सेस का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल रेट। ठीक है। उसके बाद आता है साइनस टेकिकार्डिया। इसमें क्या होता है, साइनस नोड जो है वो इम्पल्स क्रिएट तो करता है लेकिन फास्टर करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होएगा, 60 से यहाँ पे 60 से कम करेगा, और यहाँ पे 100 रेट से ज़्यादा अगर वो रेट पे अगर इम्पल्स क्रिएट कर रहा है तो वो होता है साइनस टेकिकार्डिया। उसके बाद आता है साइनस एरिथमिया। इसमें क्या होता है, जो साइनस नोड है वो क्रिएट करता है इम्पल्स को, लेकिन वो इरेगुलर इम्पल्स होती हैं, इरेगुलर रिदम की होती हैं। रेट जो है वो इंक्रीज़ होएगा जब इंस्पायर करेगा पेशेंट, और जब पेशेंट एक्सपायर करेगा तो क्या हो जाएगा, रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है ऑर्ट्रियल डिसरिथमिया। इसमें सबसे पहले आता है प्रीमेच्योर ऑर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो पी वेव होती है वो एबनॉर्मल रहेगी। सिंगल ईसीजी कॉम्प्लेक्स जो है इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होती है ऑर्ट्रियम में, उससे पहले ही क्या होएगा, नेक्स्ट ऑर्ट्रियम जो इम्पल्स है वो एसी नोड बना के भेज देता है। आर्ट्रियम में तो अभी नोड मतलब एक आर्ट्रियम जो होता है वहाँ पे अभी शुरू ही हुई थी इम्पल्स। इतने में क्या किया, ऐसे नोड ने दूसरी इम्पल्स को भी जो है बना दिया। ठीक है। अब दूसरा आता है फिर पेरासोमल आर्ट्रियल टेकिकार्डिया। इसमें क्या होता है, ये कंडक्शन जो प्रॉब्लम होती है एवी नोड में उसकी वजह से होता है। और इसमें क्या होगा, या तो एब्रप्ट ऑनसेट होएगा या जो सडन सिजेशन होएगा, जो हमारी क्यूआरएस है वो उसकी एबनॉर्मल ड्यूरेशन हो जाएगी। ठीक है। यानी कि पी वेव का क्या होएगा, या तो एब्रप्ट होएगा या फिर सडन सिजेशन देखने को मिलेगा, और जो क्यूआरएस होती है वेव्स वो नॉर्मल रहेंगी ड्यूरेशन में। पैरोक्सिमल आर्ट्रियल ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, अपोजिट होता है जो टैकीकार्डिया है उसके। उसके बाद आता है ऑट्रियल फ्लटर। ये क्या होता है, ओट्रियम में होता है जब ओट्रियम जो है वो बीट करेगा बहुत ज़्यादा क्विकली। ये इम्पल्स क्रिएट करता है ऑट्रियल रेट पे, जो कि क्या होएगा बिटवीन 250 टू 40, जो है 250 टू 400 टाइम्स जो बीट करेगा पर मिनट। ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है हाई रेट पे जो हमारा ओट्रियल है वो क्या करेगा, बीट करता है, जिसमें कि क्या कर सकता है वो आगे जाके ब्लॉक भी जो है कर सकता है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, हम नॉर्मली करते हैं कि 60 टू 100 होना चाहिए। 60 से कम होएगा तो ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो टैकीकार्डिया। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि उसकी कितनी ज़्यादा जो है वो कितनी ज़्यादा क्विकली जो है वो बीट कर रहा है, कि 250 टू 400 बीट्स जो है पर मिनट। ठीक है। उसके बाद अगला आता है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। ये सिमिलर होता है आर्ट्रियल फ्लटर में, पी वेव इसमें एब्सेंट होती है, क्यूआरएस जो है वो इरेगुलर रहेगी, ओट्रिया जो है वो बीट करेगा इरेगुलरली। इसमें भी सेम होता है कि वो जो है 250, 350, 400 जो है ऐसे ही जो है बीट्स पर मिनट जो है वो करता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जंक्शनल डिसरिथमिया। जंक्शनल डिसरिथमिया में आता है प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, पल्स जो क्या होगी, एक इम्पल्स जो है वो स्टार्ट हुई एवी नोड एरिया में बिफोर द नेक्स्ट नॉर्मल साइनस इम्पल्स। ठीक है। दूसरी आने से पहले ही क्या होएगा, इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगी एवी नोड में। उसके बाद होता है जंक्शनल रिदम। ये कब होएगी, जब एवी नोड जो है वो पेस मेकर बन जाएगा हार्ट का इंस्टेड ऑफ एसए नोड। यानी कि एसए नोड की जगह क्या होगा, एवी नोड जो है पेस मेकर की तरह काम करेगा, तो वो क्या होता है, जंक्शनल रिदम। उसके बाद आता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। इसमें जो है पल्स जो है वो रीरूटेड हो जाएगी, यानी कि जो पल्स है वो एक ही जगह पे बार बार घूमे जाएगी, और बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे। ठीक है। कि नॉर्मली क्या था कि इसको यहाँ से यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ आना था, लेकिन ये क्या करेगी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट पे यहाँ से वापस ऐसे ऐसे वापस जो है सेम रूट पे जाती रहेगी। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया जो है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहले आएगा प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगी, इम्पल्स स्टार्ट हो रही है वेंट्रिकुलर में बिफोर द नेक्स्ट नॉर्मल साइनस इम्पल्स। ठीक है।
उसके बाद आएगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें 3 या उससे ज़्यादा जो है पीवीसीज यानी कि प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है एक रो में देखने को मिलती हैं, और रेट जो होता है उसका वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होता है। उसके बाद होता है आइडियो वेंट्रिकुलर रिदम। इसमें क्या होता है, ऐसे नोड जो है फेल हो जाता है इम्पल्स क्रिएट करने में, और या फिर ऐसे नोड अगर इम्पल्स क्रिएट कर भी लेता है तो एवी नोड जो है उन इम्पल्स को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर एसिस्टोल या फिर फ्लैट लाइन। इसमें क्या होती है, एब्सेंस हो जाती है जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव्स होती हैं हार्ट की, ना तो कोई बीट होगी, ना वो पाल्पेट करेगा, ना कोई पल्स देखने को मिलेगी, ना रेस्पिरेशन होएगा। तो इस केस में क्या होता है, सीपीआर नीडेड होता है। हमने बहुत बार देखा भी होगा कि जो कार्डियक मॉनिटर होता है ऐसे, उसमें क्या होगी, ऐसे हमें वाइट लाइन जो है बिल्कुल एक फ्लैट लाइन देखने को मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है। उसके बाद इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सीएडी यानी कि कार्डियक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ड्रग, एनीमिया, मेडिकेशंस अगर हम कोई ऐसी ले रहे हैं, एजिंग, हाइपोक्सीमिया, इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो रहा है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं हार्ट की अगर वो हैं, अल्कोहल अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, कैफीन अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, शोक, वल्वर डिजीज़ है किसी को, ऐसे नोड का फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, या कोई निकोटिन ले रहा है, तो वो सारे क्या होते हैं, कोजेज और रिस्क फैक्टर्स हैं हमें डिसरिथमिया होने के। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो क्या देखो, इसको 2 टाइप से हम कर सकते हैं। पहले क्या होएगा, इनएडिक्वेट एक्सेलरेशन हो सकता है साइनस रेट का, यानी कि साइनस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकता है, या फिर फेलियर, जिसकी वजह से क्या होएगा, फेलियर होएगा जो साइनस पल्स इम्पल्स का फॉर्मेशन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेट पे हो रही है तो वो अच्छे से इम्पल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो है एब्रप्ट हो जाता है, प्रोलॉन्ग साइनस पोज जो है हमें देखने को मिलता है। ऐसे नोड का डिसफंक्शन हो जाएगा, एवी कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगी, और आर्टेरियल डिसफंक्शन की वजह से हमें क्या होएगा, कार्डियक अरिथमिया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर किसी को क्या है, एमआई है यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, या हाइपरटेंशन है, या कोई कोरोनरी स्पाज्म है, तो उसकी वजह से जो ऑर्टरिक मिट्रल वॉल स्टेनोसिस है वो देखने को मिलेगा, डीजनरेशन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा जो भी कंडक्शन सिस्टम है उसका, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, और फिर एट लास्ट क्या हो जाएगा, कार्डियक एरिथमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, पाल्पिटेशंस, डिजीनेस, वीकनेस, फेंटिंग, उसी के साथ साथ टॉक्सिसिटी हो सकती है, इस्चीमिया, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो है हम देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर हम बात करें तो सेम वही होते हैं, ईईजी करा सकते हैं, इवेंट मॉनिटर करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, होल्टर मॉनिटर करा सकते हैं, टिल्ट टेबल टेस्ट या फिर जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो हम करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल हम क्या करते हैं, एंटी डिसरिथमिक्स दे सकते हैं जैसे कि जाइलोकेन, प्रोपेनॉल, वर्मापिल। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं, एट्रोपिन, बीटा एड्रेनर्जेनिक दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड, या फिर नॉरफिनेरिन। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटरवेंशंस कर सकते हैं हम, डेफिनेटिव थेरेपी दे सकते हैं, कार्डियोवर्जन दे सकते हैं, डिफिब्रिलेशन दे सकते हैं, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेशन जो होता है कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर वो कर सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रिक में क्या होएगा, कार्डियक्स जो साइनस मसाज है वो दे सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एलिब्रेशन कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन, और टिश्यू जो है उनका इस्चीमिया जो है हो सकता है।